हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मलिक गोट फार्म। तो आज अपने फार्म पे ही हूँ और आज की वीडियो में आप लोगों को अपने स्टार्टअप करियर के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने कितनी बकरियों से स्टार्ट किया और क्या क्या समस्याएं आई और किस तरह से मैंने फिर बकरी ख़रीदा, कितनी बकरियों से स्टार्ट किया और स्पेशल ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसके बारे में भी बात करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं जो फार्मर हूँ वो ब्लैक बंगाल बकरी का ही फार्मर हूँ और ब्लैक बंगाल मेरा मेन फोकस है। तो पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे कि पिछले 1.5 वर्षों का, पौने 2 वर्षों का जो मेरा कैरियर रहा है बकरी पालन में, उसके बारे में बताएंगे कि बकरी पालन वाकई में कैसा बिजनेस है, लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज पूरी सच्चाई में बात करने वाला हूँ। इतना खुलकर आपको कोई भी नहीं बताया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको ब्लैक बंगाल बकरी पालन के बारे में सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। 2020 में हमने अपना फार्म स्टार्ट किया था, फरवरी मार्च के महीने में, और अभी 2022 का ईयर चल रहा है और सितंबर का ये महीना है। लगभग 20 से 21 महीना मेरे को फार्म स्टार्ट करके हो चुका है और मेरे पास अभी कुल 15 बकरी बच्चे मिलाकर हैं। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे कि मैंने अभी तक कितने बच्चे को बेचा है वो भी बताऊंगा और क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है और किस तरह के लोग बकरी पालन में आ सकते हैं, इसके ऊपर में भी बात करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास अभी टोटल 15 बकरी और बच्चे मिलाकर है, जिसमें से मदर गोट जो हमारे पास है वो 7 की संख्या में है और एक गुजरी की फीमेल भी है और प्लस एक गुजरी का मेल है। ब्रीडर है हमारे पास एक बिटेल का, कुछ बदिया किए हुए खस्सी भी हैं। तो 15 की तादाद में है और मैंने लगभग ये 20 से 21 महीना का जो मेरा फार्मिंग कैरियर गया है उसमें हमने 25 से 26 बच्चे सेल भी किए अपने फार्म से और कुछ बकरियां भी मैंने और इंक्लूड की थी अपने फार्म पे, लेकिन बाद में उसे सेल भी किया क्योंकि बहुत सारे आसपास के लोग ऐसे आ जाते हैं जो डिमांड करते हैं कि सर मुझे अपने फार्म से बकरी दीजिए, तो देना पड़ता है। तो फार्म में बकरी कम ज़्यादा होती रहती है, इसके लिए आपको क्लियर पहले बता दे रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल 15 की संख्या में टोटल हमारे पास है और 25 से 26 बच्चा मैंने 20 से 21 महीना में सेल किया है। और ब्लैक बंगाल गोट फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इसके लिए चराई का उचित व्यवस्था रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेजिंग आपके पास उपलब्ध है तो ये बकरी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसका फार्मिंग करके बहुत ही आप बढ़िया कमा सकते हैं, अच्छी इनकम ले सकते हैं। अगर आपके पास चराई का जगह नहीं है तो भी इसका फार्मिंग किया जा सकता है। आप अलग से कोई खेत है आपका तो उसमें नेपियर वगैरह घास लगा सकते हैं, या और भी बहुत सारा मक्खन ग्रास आता है या फिर सूडान है, बहुत सारा ऐसा सीजनली घास है जो लगाकर आप अपने कॉस्टिंग को कम करके इस तरह का बकरी पालन कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत भी नहीं है और घास का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, चराई की भी जगह नहीं है, तो ये बकरी स्टॉल फीड पे भी सूटेबल है। लेकिन स्टॉल फीड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट देने का सबब बन सकता है। रीज़न ये है कि ये बकरी ऐसी है जो स्टॉल फीड पे रहेगी लेकिन उसका उस टाइप से ग्रोथ नहीं रहेगा उसके बच्चे का, या फिर उसके बॉडी में उस टाइप का शाइनिंग नहीं रहेगा जो आप उससे उम्मीद करते हैं। तो बकरी एक ऐसी प्रजाति है जो ये चराई के लिए ही मानी जाती है। हालांकि स्टॉल फीड करवा सकते हैं बहुत आसानी से, ब्लैक बंगाल बकरी भी 4 से 5 दिन 10 दिन जाते जाते स्टॉल फीडिंग पे आ जाती है, लेकिन खर्च बहुत होता है। और मैंने भी स्टॉल फीड पे रखा है, सेमी स्टॉल फीड पे भी रखा है, ग्रेजिंग पे भी बकरियों को रखा है। हर तरह से मैंने आजमा कर देख लिया है और पिछले 21 महीनों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो चराई में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉल फीड की अगर बात की जाए तो लगभग पर डे का एक नॉर्मल सा खर्च बता रहा हूँ, 15 रुपया मानकर चलें कि आपको प्रति एक बकरी खर्च करना होगा। तो आप जोड़ सकते हैं कि 15 रुपये के हिसाब से प्रति एक माह एक बकरी पे 450 रुपये का खर्च आता है। तो स्टॉल फीड आपको महंगा पड़ेगा
और कोई भी प्रजाति हो, अगर स्टॉल फीड पे पालन करते हैं बिना चराई के, या अगर चराई का व्यवस्था नहीं हो, घास अगर अलग से देते हैं तब तो ठीक है। और अगर उनके पास हरे चारे का भी व्यवस्था ना हो, ग्रेजिंग छोड़कर हरे चारे का व्यवस्था अगर खेत में ना करते हो, तो उनके लिए बकरी पालन थोड़ा सा कठिन हो जाता है और बहुत कम मुनाफा आता है। तो बकरी पालन में वैसे ही भाई आएँ जिनके पास हरा चारा का व्यवस्था हो, जगह हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। दूसरा चीज़ कि इस टाइप के लोग बकरी पालन ना करें जो रातों रात लखपति बनना चाहते हैं, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है जो कम से कम 1.5 से 2 वर्ष आपको समय देना होता है। और जब 1.5 से 2 वर्ष आप बकरी पालन में समय दे देते हैं, तो फिर वहाँ से आपको समझ में आने लगता है कि बकरी पालन में क्या इनकम है, और जब रिटर्न मिलने लगता है तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है और बिज़नेस को और भी बड़ा करने का दिल करता है। बहुत सारे भाई फार्म स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन 2 से 4 महीना 6 महीना होते होते फार्म बंद कर देते हैं, और उनका माइंडसेट ये होता है कि वो रातों रात ये सोचते हैं कि मैं लखपति बन जाऊं। तो ऐसा नहीं है बकरी पालन में। ये डेयरी का बिजनेस नहीं है कि आज से गाय खरीद कर लाया और कल से दूध बेचकर पैसा कमा लिया। इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा चीज़ कि अगर कोई भाई इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम तब कर सकते हैं जब आपके घर का सपोर्ट हो। मान लो आप 5 से 10 बकरी से अपना फार्म स्टार्ट करते हैं और पार्ट टाइम कर रहे हैं, प्लस आप कहीं पे भी जॉब करते हो, तो अगर आपका घर का सपोर्ट है तो फिर बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत अच्छा प्लानिंग भी है ये। लेकिन आपके घर का सपोर्ट नहीं है तो इसे पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि बकरी कब बीमार पड़ रही है, कब बच्चा देने वाली है, बकरी कब हीट में आई तो समय से क्रॉस नहीं हो पाएगी, वो एक अलग सा नुकसान होगा। तो बकरियों के आसपास रहना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ समस्या आती है। और अगर प्रॉपर करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे बकरी पालन करना है, बाकी इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं करना है, तो फिर आप ये मान के चलो कि पार्ट टाइम तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर आपको जब करना है तो बकरी के साथ साथ आपके माइंड में एक अच्छा सेटअप होना चाहिए। बकरी लाने से फार्मिंग नहीं कहलाता है, आपको पेशेंस रखना होगा और 2 वर्ष तक आप अपना खर्च प्लस बकरी का खर्च जो भी है वो जोड़कर आप अलग से रख लें, ताकि हर महीना 5 महीना में जो भी इसका सूखा चारा हरा चारा का खर्च है प्लस इसके मेडिसिन वगैरह का जो भी खर्च है वो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो आते ही बकरी फार्म में 1-2 लाख रुपया लगा देते हैं, और जब उनको इनकम नहीं आता है और प्लस उनको फार्म में और खर्च की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उनका दिमाग होता है ख़राब और उनको लगता है कि बकरी पालन एक अच्छा बिजनेस नहीं है और बंद करके चले जाते हैं। इसी टाइप के लोग फार्म बंद करते हैं। तो इसीलिए आपको ये जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ कि अगर बकरी पालन करना चाह रहे हैं आप, तो ये 2-3 चीज़ अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। सबसे पहले तो ये चीज़ कि पार्ट टाइम में इसे करना है तो आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। अगर फुल टाइम में कर रहे हैं तो आपके पास 2 वर्षों का बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप अपना खर्च बकरी का खर्च मेंटेन कर सकें और 2 वर्ष इनकम का ना सोचें। तो ये तो हो गया बकरी पालन के लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बिना जानकारी के बकरी पालन ना करें। हालांकि ट्रेनर तो मार्केट में बहुत हैं, लेकिन एक अच्छे ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लें जिनके पास पूरी सुविधा हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हों। तो यही जानकारी थी और मुझे उम्मीद है कि वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी।